बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज बड़े दुखी दिल के साथ, रोते हुए दिल के साथ मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो पाकिस्तान के एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक चेयरमैन नैब और इंतहाई मुहिब्बे वतन, इंतहाई ईमानदार एक पाक फौज के आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब, जो कि रिटायर्ड जनरल हैं, उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनका जुर्म क्या था? उन्होंने कलमा हक बुलंद किया था, इस कौम को जगाने की बात की थी, अपने इदारे को जगाने की बात की थी, अपनी फौज को की आला क़यादत को जगाने की बात की थी। ये आज पाकिस्तान में कलमा हक कहना जुर्म बन चुका है और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोग जो पाक फौज के खिलाफ गलीज तरीन जुबान इस्तेमाल करते हैं अपने जलसों में, जुलूसों में, सियासतदान या दीगर जो भी अफराद हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई की जाती। लेकिन एक ऐसा जनरल जिसने हक बात की, जिसने बिल्कुल सही, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम की उनकी तर्जमानी की और उनकी नब्ज़ को देखते हुए उन्होंने अपनी आवाज़ जो है पाक फौज के आला क़यादत तक पहुंचाई। लेकिन उनको जिस तरीके से उम्र के इस हिस्से में, जब वो एक बुजुर्ग सीनियर तरीन सिटीजन है पाकिस्तान के, उनको गिरफ्तार करके उनको ज़लील और रुसवा किया गया और एक तस्वीर, ऐसी दर्दनाक तस्वीर मेरे सामने आई। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिखाऊं कि जो कि उनको हवालात में एक जनरल, एक हमारा कौम का जो फ़ख्र था, एक ऐसा मर्द मुजाहिद था जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी बहुत सी खिदमात, उनको हवालात में के पीछे दिखाया गया, तो जिससे मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाक फौज की आला क़यादत, हमारे इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और DGISI जनरल नदीम अंजम साहब और DISPR या दीगर हमारे जितने कोर कमांडर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने जनरल अमजद शोएब के साथ इंसाफ नहीं किया। एक पुलिस ने, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो एक फौज के सूबेदार को गिरफ्तार कर सके इस तरह, जिस तरीके से एक जनरल को गिरफ्तार करके उसकी तज़हीक की गई, माशरे के सामने उसको बागी करार दिया गया, उसको बगावत का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। तो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 75 सालों से आपने जो सियासतदानों के कपड़े उतारे, आपने जो जजेस के कपड़े उतारे, आपने जो ब्यूरोक्रेसी के कपड़े उतारे, आपने सरमायादारों के, जागीरदारों के, पार्लियामेंटेरियन के कपड़े उतारे। मैं समझता हूँ जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी के बाद फौज नंगी हुई है अवाम की नज़र में। फौज की पतलून थाने में उतर गई है नाज़रीन। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो थाने के अंदर फौज की पैंट जो थी वो उतार दी गई है, फौज को नंगा कर दिया गया और फौज को ये नंगापन छुपाना पड़ेगा, क्योंकि उनके एक जनरल को जिस बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनके घर में घुस के चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, जिस तरीके से उनको इस सीनियर यानी इस बुजुर्गी की उम्र में गिरफ्तार करके उनसे जो थाने कल्चर के, हमारा जिस तरह का कल्चर आपको है, जिस तरीके से पुलिस का रवैया था, जिस तरीके से उनको अदालतों में पेश किया गया, तो मैं समझता हूँ कि उनकी आंखों में एक जो दर्द मैंने देखा है, उनके चेहरे की जो तस्वीर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, कि उनके चेहरे से, यानी उनके अंदर का दुख जो था वो यहाँ था। उनकी आंखें चीख चीख के कह रही थी कि इस मुल्क में कब तक ये हक, कलमा हक बुलंद करने वालों को बगावत का इल्ज़ाम दिया जाएगा। आपको याद होगा नाज़रीन, करबला में भी जब नवाज़ रसूल को शहीद करने के बाद उनको बाज़ारों में और दरबारों में और गलियों में घुमाया गया, तो वहाँ यही कहा गया यजीद की तरफ से कि ये इस्लाम के बागी हैं। ये नहीं बताया गया कि ये नमाजी हैं, ये नवाज़ रसूल है, बल्कि कहा गया ये बागी है। क्यों? कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने यजीद की बैत करने से इनकार किया था, कलमा हक बुलंद किया था, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए वो मैदान अमल में आए थे। तो आज जो भी कलमा हक बुलंद कर रहा है, मैं समझता हूँ वो सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अदा करता है, लेकिन उसकी सज़ा भी फिर मिलती है। और जनरल अमजद शोएब साहब, मैं आपसे बहसीत पाकिस्तानी, एक अदना सा पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम में से, मैं आपसे स्क्रीन पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अपनी कौम की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि हम आपके साथ इंसाफ नहीं कर सके, हम आपको इंसाफ नहीं दिला सके। फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस अदालत का कि जिन्होंने आज आपको रिहा किया और आप बाइज्जत तौर पे वापस घर आए। लेकिन आपके अंदर जो दिल में वो दुख और दर्द है, वो शायद उसमें सालों लगे उस दुख दर्द में कमी जो वाक़या हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप यूं ही अपने वीलॉग के ज़रिए इस कौम को, हक की आवाज़ जो है इस कौम तक पहुँचाते रहें और इस कौम को, सोई हुई कौम को जगाते रहें। आप जैसे मर्द मुजाहिद की इस वक्त कौम को ज़रूरत है। हम आपको सलाम पेश करते हैं। हम आपकी इस कुर्बानी को रायगाह नहीं आने देंगे। हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ में इंशाल्लाह शामिल होगी। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है।
تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے میزبان شاہد ملک وصال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.